गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर एक बार किसी भी सब्जेक्ट का ड्राइंग करना है और उसकी खासियत को जानना है। हर चीज़ की एक अलग खासियत होती है और उसकी खासियत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज हम नागफनी का प्यारा सा प्लांट बनाएंगे। आइए। ये मैंने नागफनी का प्लांट बना दिया लगभग, लेकिन नागफनी के प्लांट में जब तक उसका काटा नहीं दिया जाए तब तक नागफनी के प्लांट का अस्तित्व नहीं आता है। जैसे हम टाइगर बना दें और टाइगर का पंजा ना बनावे तो फिर टाइगर अधूरा है। उसी तरह अगर नागफनी का हम प्लांट बनाते हैं और उसमें उसका कांटा नहीं बनाते हैं तो वो प्लांट अधूरा है। ये लगभग प्लांट आपका तैयार हो गया नागफनी का। थोड़ा सा इसमें शेडिंग दे देते हैं ताकि प्लांट अच्छा लगे, और शेडिंग लाइट के अगेंस्ट डार्क रहेगी। बच्चों, नागफनी का प्लांट तो बन गया। अब इसकी खासियत हम जानेंगे। ये पूरे भारत में पाया जाता है, या यूं कहें ये पूरे विश्व में पाया जाता है। ये कहीं भी वातावरण में एडजस्ट कर लेता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है, अगर इसे पानी ना भी मिले
तो ये हवा से पानी को ऑब्जॉर्व कर लेता है। ये बालू पे भी डेवलप कर लेता है। बालू तो छोड़िए, छत पे रखा हुआ कोई पौधा है तो हवा से भी ऑब्जॉर्व करके ये अपना भोजन बना लेता है और वहां डेवलप कर जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये कहीं भी ऑब्जॉर्व कर लेता है। इसकी तरह तरह के किस्म हैं नागफनी के। हमारे अंजनी बाबू जो बिहार के बहुत बड़े ऑफिसर हैं, IAS, उनके यहाँ 110 प्रजाति नागफनी के रखे हैं। तरह तरह जगह से संग्रहित करके वो रखे हैं। वो प्लांट के भी बहुत शौकीन हैं और पेंटिंग के भी बहुत शौकीन हैं। तो इसके कई एक प्रजाति हैं। और बच्चों, अगर आप में नागफनी वाला गुण डेवलप हो गया तो आपको कहीं भी, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में डेवलप करने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं चाहूंगा हर बच्चे में नागफनी वाला गुण डेवलप हो। कहीं से एनर्जी ऑब्जॉर्व कर ले, पलक झपकते ही एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेता है। किसी को पता भी ना चलता है कि वो हवा से एनर्जी भी ले रहा है और वो अपने आप को डेवलप भी कर लेता है। वैसे ये गुण आर्टिस्ट में होता है खासकर। वो कहीं भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, डेवलप कर लेता है। लेकिन दुनिया में हर जगह के आदमी को देखा गया तो पाया गया कि नागफनी वाला गुण ये बिहारी में होता है। बिहारी कहीं भी एडजस्ट कर लेता है। चाहे चला जाइए सियाचिन, चला जाइए बॉम्बे, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, पूरे भारत या पूरे वर्ल्ड में बिहारी बसा हुआ है। और इसी गुण के कारण वो कहीं भी किसी सिचुएशन में एडजस्ट कर पाता है। और तभी बोला जाता है एक बिहारी सब पे भारी। वो अपने सर्किल खुद डेवलप कर लेता है। जिस तरह नागफनी का पेड़ कोई जरूरी नहीं है कि नागफनी का पेड़ में कोई पानी दे तभी वो पानी ऑब्जॉर्व कर ले, या बारिश हो तभी वो पानी ऑब्जॉर्व कर लेता है। वो प्रकृति से भी पानी, हवा से भी पानी ऑब्जॉर्व करने की क्षमता रखता है। और खासकर नागफनी के पेड़ में सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के लिए कांटा दिया गया है ताकि नागफनी के पेड़ को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। तो इससे हम लोग को सीखना चाहिए। नागफनी के पेड़ में जितने भी गुण हैं, अगर आधा भी गुण आप में बच्चों आ जाए तो आपको कोई रोक नहीं सकता है तरक्की करने से। और जहां रहता है वहां मस्त रहता है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। आने वाले समय में एजुकेशन में हमें लगता है एक चेंजिंग करना होगा, सेल्फ डिफेंस का, आत्मरक्षा का। कई एक देश में, हमारे यहाँ आर्मी ट्रेनिंग शिक्षा में ही है कई एक देश में, तो इस देश में भी ये जरूरत है कि हम हर बच्चे को अपना आर्मी वाला ट्रेनिंग कम से कम 1 साल का दे दे, ताकि हर बच्चा, हर बच्ची
आत्मरक्षा करना सीख जाए। क्योंकि हर बार आत्मरक्षा के लिए चिल्लाना कोई जरूरी नहीं है। अगर हम आर्मी का ट्रेनिंग लिए रहेंगे, कोई छोटा मोटा आफत आ जाए तो पल झपकते ही सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे सिंपल सा, किसी घर में चोर घुस जाता है तो कितना त्राहिमाम मच जाता है, लेकिन आप ट्रेनिंग लिए रहोगे आत्मरक्षा का तो उतना नहीं घबराओगे। आपको पता है कि किस तरह आपको मुकाबला करना है। और ये नागफनी का पेड़ पटना के इको पार्क में सुबोध गुप्ता का एक वर्क है, बर्तन से बना हुआ, वो भी काफी खूबसूरत है। वो भी इसी संदर्भ पे है। नागफनी के पेड़ को बिहारी से तुलना किया गया है। बिहारी से हर कोई नफरत करता है, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो। भारत में लगभग हर क्षेत्र में बिहारी को नेग्लेक्ट किया जाता है। पर कभी सोचे हैं कि बिहारी अगर एक दिन के लिए काम बंद कर दे मुंबई में तो कोई फिल्म का शूटिंग नहीं होगा, क्योंकि वहां का सारा वर्कर लाइट में सब बिहारी है। आधा आर्ट डायरेक्टर बिहारी है। आपका टैक्सी तक नहीं चलेगा। दिल्ली में भी यही हाल है, आपका टैक्सी नहीं चलेगा। तो हम समझते हैं अगर भारत की धड़कन है तो बिहारी है। बिहारी से घृणा मत करो। बिहारी के पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास एक आत्मविश्वास है। वो नागफनी के पेड़ के तरह कहीं भी एडजस्ट करना जानता है। वो किसी भी हालात से लड़ना जानता है। इसलिए नफरत मत करो। और नफरत तो किसी से करना ही नहीं चाहिए। ना तो गांधी ने सिखाया, ना तो बुद्ध ने सिखाया, ना तो महावीर ने सिखाया नफरत करना। कोई भी महापुरुष हमें ये नहीं सिखा के गया है कि नफरत करो। ये बिहारी है, ये पंजाबी है, ये बंगाली है, इस तरह की। तो इस तरह की बात तो होनी ही नहीं चाहिए। फिर भी कभी कहा जाता है दिल्ली से निकल जाओ, कभी कहा जाता है मुंबई से निकल जाओ। थोड़ा सा ठेस तो पहुंचता ही है। फिर भी उसी हंसी के साथ हर बिहारी भाई काम स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं मुंबई मेरा अपना है, दिल्ली मेरा अपना है, भारत मेरा अपना है, बंगाल मेरा अपना है। और कहना भी चाहिए, पूरा देश आपका अपना है। कोई भी क्षेत्र बंधा हुआ नहीं है। आप पूरे देश में जाकर वर्क कर सकते हो। अब तो 370 भी हट गया है। अब तो जम्मू कश्मीर का भी जमीन आप खरीद के बच सकते हो। तो ये होनी चाहिए। तो बच्चों, हम चाहेंगे कि आप लोग में नागफनी वाला गुण डेवलप हो। ये गुण डेवलप होना बहुत जरूरी है। कहीं भी किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट करने की क्षमता ये सिर्फ नागफनी के पेड़ में रहता है। और कहीं से भी भोजन बनाने की क्षमता, ये कम बड़ी बात नहीं है। अगर 50% भी ये गुण ऑब्जर्व हो गया तो सोचो, आपको कोई हरा नहीं सकता है। दुनिया का कोई ताकत आपको हरा नहीं सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, कोई भी चीज प्रकृति में बेकार नहीं है, देखने की दृष्टि बेकार है। मैं तो कहता हूं
हर चीज का एक अपना महत्व है। नफरत वही करता है जिसको देखने नहीं आता है। आप देखना सीख जाओ, बस उस दिन से आप नफरत किसी से नहीं करोगे। हर मानव का उतना महत्व है, हर ट्री का उतना महत्व है, हर जानवर का उतना महत्व है। ये पृथ्वी में हर कण का एक अपना वजूद है, उसका एक अलग महत्व है। अगर जिसको देखने की क्षमता नहीं है वो घृणा कर सकता है, लेकिन जिस दिन आपको देखने की क्षमता डेवलप हो गई उस दिन आप घृणा नहीं कीजिएगा। कोई आर्टिस्ट किसी भी चीज का घृणा नहीं कर सकता और किसी को गाली नहीं दे सकता। ये आर्टिस्ट में खासकर होता है। तो बच्चों सबसे पहले देखने की क्षमता हम डेवलप करें और प्रकृति की हर चीज से प्यार करें। और इसके लिए थोड़ा सा क्रिएटिव होने की जरूरत है। आप ड्राइंग कीजिए, ड्राइंग बनाना सीखिए। जब आप ड्राइंग बनाना सीखेंगे, जब आप क्रिएटर बनेंगे तो खुद ही किसी से नफरत नहीं करेंगे, क्योंकि एक क्रिएटर की तुलना गॉड से होती है, ब्रह्मा से होती है। और जब आपको बनाना आ जाएगा तो बिगाड़ने की कल्पना तक नहीं करेंगे। बिगाड़ता वही आदमी है जिसको बनाना नहीं आता है। छोटी सी बात है, अब कविता लिखना स्टार्ट करें और देखेंगे कि 1 महीने में आपके अंदर इतना डेवलपमेंट हुआ कि अपने आप प्रकृति से प्यार हो गया, अपने आप लगने लगा ब्रह्मांड का हर चीज खूबसूरत है। तो वो गुण डेवलप करें, आप क्रिएटर बने। क्रिएटर किसी भी चीज से नफरत नहीं करता है। जिस दिन आपको बनाना आ जाएगा उस दिन आप नफरत करना भूल जाइएगा। इसलिए मैं तमाम अपने बच्चों से कहता हूं, तुम अच्छा इंजीनियर बनो, फिर भी एक अच्छा आर्टिस्ट बनो, क्योंकि क्रिएशन जरूरी है। अगर क्रिएशन बनाने की क्षमता आ जाएगी तो ब्रह्मांड का हर चीज से प्यार हो जाएगा और वो प्यार बच्चे में काम आएंगे। वो प्यार जब आपका फैमिली आएगा उसमें काम आएगा, माँ बाप में काम आएगा। तो जब आप बनाने की कैपेसिटी नहीं डेवलप होगा तब तक आपके अंदर लव डेवलप नहीं होगा, प्रकृति के प्रति प्यार डेवलप नहीं होगा। एक कोशिश करो किसी भी कला से जुड़ने का। जिस दिन आपके अंदर बनाने की, क्रिएट करने की क्षमता आ गई उस दिन आप बिगाड़ना भूल जाओगे। तो बच्चों, आज हमने नागफनी के बारे में जाना और इसका विशेषता जाना। अगले क्लास में किसी और ट्री पे बात होगा। धन्यवाद।